महाराज ठाकुर जी गए और काली दह पे गए खेलने। कंडु क्रीड़ा करते करते श्री ठाकुर जी ने जबरदस्ती गेंद फेंक दी और मधुमंगल के मन में ऐसी इच्छा प्रकट कर दी कि वे रोन लगो, और ठाकुर जी तो कहने लगो मोकू तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले हम कूद जाएंगे। बोले तू कूद जा चाहे कछु कर, मोकू वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी कदम पर चढ़े और कूद गए काली दह में। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज बतावे, यशोदा मैया घबरा गई। यशोदा मैया को व्याकुलता होने लगी। घर बैठी बैठी यशोदा मैया को अनुभव होने लगो कछु तो अनहोनी है रही है। यशोदा मैया ने दाऊ दादा बुलाए। वे दाऊ कन्हैया कहाँ है? मुझे का पता मैया अब तो हम दोनों अलग। अरे मैंने तो ऐसे ही कही अलग अलग जाओ, तेने सच में वो अकेलो भेज दियो? बोला हाँ मैया। अरे लाला जी तेने कहा कर दियो जल्दी जा, तू पता ना कितने राक्षस पड़े रहे वहां के पीछे, ढूंढ के ला कहाँ है कन्हैया। दाऊ दादा दौड़े, काली दह पे जैसे ही पहुंचे पहले तो यही बात पे डांटे सब, तुम काली दह क्यों आए और कन्हैया कहाँ है? अब तो ग्वाल बाल सब घबरा में। बोले भैया कैसे बताएं? बोले बताओ कहाँ है? बोले कन्हैया कूद गो काली दह में। खबर सुनते ही पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गयो, सब रोन लगे, सब व्याकुल हो गए। हमारो लाला कहाँ चलोगो? यशोदा मैया के तो मानो जैसे प्राण निकलवे को है गए। यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे, कालिया नाग के सिर पर जाकर के ठाकुर जी ने एक पाद प्रहार किया, तुरंत फन खड़े हो गए उसके। जैसे ही भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा ठाकुर जी ने पीछे हट गए, सो कालिया नाग को फन भगवान के मुख पे चरणन पे लगो। ठाकुर जी बोले अब तू मरेगो नहीं, तेने प्रणाम कर लियो, लेकिन तू कुछ सबक तो सिखाऊंगा। और ठाकुर जी चढ़ गए कालिया नाग के ऊपर। भगवान नृत्य नहीं कर रहे हैं, तो कालिया नाग अपने समस्त फनों में से जिस फन को निकालता है ठाकुर जी उतनी तीव्रता से उसी फन के ऊपर चरण रखते हैं। उसके सैकड़ों फनों के ऊपर जब ठाकुर जी द्रुत गति से इधर उधर घूम रहे हैं तो आकाश से देवताओं को लगा कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, श्री ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, सरस्वती वीणा बजाने लगी, सब देवी देवता गंधर्व गायन करने लगे और श्री ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। बिम 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 बिनती करत चम 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 चरण ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग वधू तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निर्तत वनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन। आहा, नाग पत्नियां विनती कर रही हैं ठाकुर जी के आगे। बहुत सुंदर स्तुति है नाग पत्नियों की। हमारी दृष्टि घड़ी पे चली जाती है कि ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। आज कम से कम हम 3 या 4 साल बाद कालिया नाग का मर्दन सुना रहे हैं कथा में। कितनी कथाओं में तो कहा ही नहीं। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेन पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरच प्रपन्ना। हे नाथ, नाग पत्नियां कह रही हमें कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस एक कृपा कर दो, क्या आपकी चरण रज प्राप्त हो। इसीलिए नागों के फण पर 2 चरण जो हैं वो ठाकुर जी के हैं। ये नाग पत्नियों ने मांगे हैं कि सदा आपके श्री चरण हमारे सिर पर अंकित हो जाए नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना, आपने कृपा कर दी है
आपके चरण रज जिनकी प्राप्ति के लिए तीनों लोग तरसता है। हमारे पति ने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो सहज ही आपके चरण रज हमारे पति को प्राप्त हो गए। बस एक ही वरदान दे दीजिए, ये चरण चिन्ह सदा हमारे और हमारे आने वाले वंश के सिर पर सदा बने रहें। एक बात कहूं बंधु, कभी अगर भूल से कभी नाग सामने आ जाए ना, तो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण करके उसको प्रणाम करो, कुछ नहीं कहेगा। ठाकुर जी के चरण चिन्ह विद्यमान हैं उसके श्री शीश पर। लेकिन उठ के चले जाइयो फिर माते पतो चली